बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? अरे बहू, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? कहाँ मर गई तू? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने पीने के लिए लाएगी कि नहीं? ये लीजिए माँ जी आपका नाश्ता। कहाँ मर गई थी अभी तक? कब से आवाज लगा रही, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? अरे वो माँ जी किचन में थी ना, तो थोड़ा कम सुनाई दिया है। फिर जब सुनी हूँ तब लेके आई हूँ। मैं सब जानती हूँ तुझे, तू कितनी बड़ी नौटंकीबाज है। सुन के फिर बोलती है मैंने सुना नहीं। तेरे ड्रामे मैं न जानू तो कौन जाने। ला दे, क्या लेके आई है? अरे वो माँ जी मैंने मैगी आज बनाई है तो वही ले आई हूँ। मुंह उठा के लेके चली आई है, नीचे भी देख रही है कि मैगी में सारा पानी डाल दी है। वाह रे तेरी बुद्धि, तेरा दिमाग, तेरा काम। अब मैं क्या बताऊँ? अरे वो माँ जी मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई, मैं दूसरा आपके लिए ला रही हूँ। हाँ हाँ, तेरे बाप का तो कुछ लगता नहीं है, इसीलिए तू ऐसा करती है। अब इसको जाके फेंक देना। वाह रे, कभी कमाना पड़े तो तुझे पता चले कि पैसा कैसे आता है ना? नहीं माँ जी, मैं फेंकूंगी नहीं, मैं खुद खा लूंगी। आपके लिए जो रखा है वो लेके आ रही हूँ। रहने दे तू, मुझे खाना ही नहीं है तेरे हाथों का। जितना सोचो उतना एक भी काम ढंग से नहीं करती है। चल जा यहाँ से, समझी? कितना भी अच्छा कर लो लेकिन इस बुढ़िया को कभी अच्छा नहीं लगता है। मैं कैसे करूँ? मुझे तो ऐसी बहू मिली है कि मैं तंग आ चुकी हूँ इससे। एक भी काम ढंग का नहीं करती है। देखो तो इस महारानी को, इसके तो बाल ही नहीं संवरते हैं। जब देखो तब मेकअप, जब देखो जब आईने के नीचे खड़ी, पता नहीं कितना संवरती है। जब देखो तब कहीं ज्यादा देखने सुनने में सुंदर होती तो पता नहीं क्या करती। कल मुही कहाँ से तो मेरे पल्लू बंध गई है ये। मेरे तो करम फूटे हैं, अब मैं क्या बताऊं। और सुन, जल्दी से सब संवर के चला बाहर और सारा काम पड़ा है, जल्दी कर। मुझे भूख भी लगी है, तुझे पता नहीं मैं सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ। ठीक है मम्मी जी, बहुत हो गया इस बुढ़िया का। अब इस बुढ़िया से मुझे छुटकारा ही पाना है। जितना सोचो उतना सोचो। चलो बड़ी है, सास है तो सास की तरह रहती ही नहीं है। अब मुझे इस बुढ़िया के साथ रहना ही नहीं है, एक पल भी नहीं रहना है। सच में मैं इस बुढ़ी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। या तो इस घर में ये बुढ़िया रहेगी या फिर मैं रहूँगी, दो में एक लोग ही रहेंगे। लेकिन मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। मेरा तो जीना हराम करके रखी है इस बुढ़िया ने। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, अभी काम करके आई हूँ, वही बैठी हूँ कि तेरा फ़ोन बजने लगा है। अच्छा मम्मी आप भी सुन लो, मुझे इस घर में अब नहीं रहना है। अरे क्यों बेटा, क्या हुआ बताएगी तू? क्या बताऊँ मम्मी, इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है, सुख चैन से रहने नहीं देती है। अरे क्या हुआ बुढ़िया को, बुढ़िया ने क्या किया तेरे साथ? हाँ अरे मम्मी क्या ही बताऊँ, इस बुढ़िया को लगता है मैं पूरा दिन काम ही करती रहूँ, कहीं मैं आराम भी ना करूँ। इसने तो मुझे काम वाली बाई समझ रखा है। अब तो मैं ही बताऊँगी इस बुढ़िया को, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। आप आ जाओ मुझे लेने जल्दी। ठीक है बेटा मैं आ जाऊँगी लेने, पर इस तरह घर में होता रहता है, छोटी छोटी बातों में ऐसे गुस्सा नहीं करते ना। देखो मम्मी मुझे कुछ नहीं सुनना है और मुन्ना ही मुझे यहाँ रहना है। ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा ये बता, दामाद जी तुम्हें कुछ कहते हैं? नहीं मम्मी वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनको ना अपनी मम्मी कभी गलत ही नहीं नजर आती है, हमेशा मैं ही गलत होती हूँ। अब मुझे नहीं रहना है यहाँ, बस आप मुझे लेने आ जाओ। ठीक है बेटा आऊँगी किसी दिन, आज मुझे टाइम नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता मम्मी, आप आओ आज ही। और अभी आप आ रहे हो लेने या फिर मैं खुद चली जाऊँ बताओ? अच्छा ठीक है बेटा मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है। हाँ मम्मी मैं फ़ोन रखती हूँ और जल्दी आओ। इस बुढ़िया को तो अब मैं सबक सिखा के ही रहूँगी, बहुत परेशान कर चुकी है मुझे। अब मैं इसे बताऊँगी, खूब जब करेगी ना अकेला घर का काम सारा कुछ, तब इसे पता चलेगा। अरे बेटा इतना गुस्सा? अरे मम्मी आप कब आई? अरे अभी बेटा, तुम इतना गुस्सा हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि मैं आई कब हूँ? अब मैं क्या बताऊँ मम्मी, गुस्सा लगती है इस घर में, आप रहोगी ना तो अब आप जानोगी। अरे बेटा इतना गुस्सा नहीं करते, कि घर में जहाँ दो चार लोग होते हैं ये थोड़ा बहुत होता रहता है। तू अपने ही घर में देख ले, अपनी भाभी को ही देख ले, हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ा करती रहती है, ना इस बात पे सही किसी और बात पे सही। हाँ मम्मी पर मेरी घर की तरह नहीं होता है, तुम लोगों का भी मैं देखी कितना झगड़ा करती हो, लेकिन 5 मिनट बाद फिर वैसी ही हो जाती हो। लेकिन ये बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है, सुख से खाने भी नहीं देती है। अब मम्मी मुझे यहाँ रहना नहीं है, आप मुझे ले चलो बस। अच्छा बेटा मैं तुझे ले तो चलूँगी, लेकिन तू मायके में रहेगी कब तक? हाँ बेटी का गुजारा कभी मायके में नहीं होता है, ससुराल कैसा भी हो उसका घर वही होता है। अच्छा मम्मी इसका मतलब है कि आप मुझे लेने नहीं आई हो? हाँ अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं है। बताओ
घर में थोड़ी बात क्या हो गई है, माँ दौड़ी चली आई है। बहू सारा कुछ बता देना अपनी मम्मी से, जो तुम्हारे मेरे बीच है, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं। इतना ही बनता है तुमसे और कुछ नहीं। कहाँ की डायन है, चुड़ैल है जो मेरे पल्लू बंध गई है। भगवान करे ऐसी बहू किसी को न मिले। सबकी बुराई कर देना अपनी माँ से, ठीक है? अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है। मुझे सब पता है कैसा है। थोड़ी बहुत कहा सुनी क्या हो गई, तुम तो दौड़ी चली आई हो। अरे नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है। बेटी ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया है। बात क्या है आखिर? आप ऐसे बोल रही हैं। वो तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैं आई नहीं थी, इसीलिए सोची चलो मिलाती हूँ सब लोगों से। मुझे सब पता है कि तुम मिलने आई हो, यहाँ पे भड़काने आई हो। भड़का दो अपनी बेटी को, अभी कम भड़की हुई है ना, एक भी काम ढंग से नहीं करती है। जब देखो तब सजने संवरने में पूरा टाइम तो इसका मेकअप में ही जाता है। पता नहीं कितना मेकअप करती है। इसका लगता है इसके पेंट उंट ही करा दूं। सुनी मम्मी, आप मेरी सास कैसी है? ये तो कम है। आप थी ना तो थोड़ा कम बोली है। अगर अभी कोई ना होता ना तो इस तरह बोलती कि सुनने में तो कान दर्द होने लगता है। कान क्या, सर पूरा लगता है यहाँ से भाग जाओ कहीं। मम्मी यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ रहना नहीं है बिल्कुल भी। आप मुझे ले चलो बस। अरे नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं ले जा सकती। क्यों मम्मी, तुम मुझे क्यों नहीं ले जा सकती? नहीं बेटा, अब तेरा घर यही ससुराल है, मैं तुझे मायके नहीं ले जा सकती। तो फिर आप भी सुन लो मम्मी, इस घर में या ये बुढ़िया रहेगी या फिर मैं रहूँगी। अरे नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है? नहीं मम्मी, आप मुझे ले नहीं जाओगी तो ये सोच लो, इस घर में या ये बुढ़िया रहेगी या फिर मैं रहूँगी। और हाँ, या फिर मैं मरूँगी या फिर बुढ़िया को मारूँगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। और हाँ मम्मी, आप मुझे जहर लेके दे रही हो या फिर मैं खुद जाऊँ लेने? अरे नहीं नहीं बेटा, जहर किस लिए? चाहे मैं खाऊंगी या फिर बुढ़िया को खिलाऊंगी, हमें रहना तो एक ही लोग को है ना। बताओ मम्मी, आप लेके दे रहे हो या फिर मैं खुद जाऊँ लेने? ठीक है बेटा, मैं खुद ला के दे दूँगी तुमको, ठीक है? ठीक है मम्मी, आज ही चाहिए। ठीक है, मैं किसी से भिजवा दूँगी। हाँ ठीक है मम्मी। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ, ठीक है? याद लगा के मम्मी, आज ही भिजवाना, नहीं फिर सोच लेना आप भी। ठीक है बेटा। चलो अच्छा वो इस बुढ़िया का काम तमाम हो जाए, बहुत नखरे दिखाती है। पर माँ ने तो दवाई भिजवा दी, पर बताया नहीं कि मुझे कैसे खिलाना है। हेलो मम्मी, आपने दवा तो भिजवा दी है, पर आपने ये नहीं बताया कि इसको खिलाना कैसे है। अच्छा, हाँ ठीक है, कर लूँगी मैं। ठीक है अच्छा मम्मी, रखती हूँ। कोई बात नहीं, 15 दिन की ही बात तो है, कर लूँगी इस बुढ़िया की सेवा, ताकि इस बुढ़िया को लगे ना कि मैंने इसको जहर मिला के दिया है। अगर मैं सेवा नहीं करूँगी तो सब लोग शक कर जाएंगे। सेवा करूँगी तो यही होगा कि अरे वो तो सारा काम करती, वो ऐसा क्यों करेगी। ये बात तो मम्मी ने बहुत सही बताई है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ हो? लगता है बुढ़िया आ रही है, मुझे अब चलना चाहिए, भागो। अरे कहाँ गई है बहू? बहू जरा एक कप चाय पिला दो। जी मम्मी जी, अभी लाई। आज तो पता नहीं कि इतनी ज़्यादा थकी लगी है कि अब क्या ही बताऊं। चाय मिल जाती तो थकी सारी दूर हो जाती। मम्मी जी ये लो चाय। हाँ लाओ बहू, बहुत ज़्यादा थकी भी लगी है। लो मम्मी जी। अरे बहू, एक ही कप बनाई हो क्या? जाओ तुम भी चाय पी लो। अरे नहीं मम्मी जी, अभी तो मैं खाना खाई हूँ ना, तो मुझे चाय नहीं अभी पीना है, भूख नहीं है। चलो ठीक है, लाओ मुझे दे दो, मैं पी ही लेती हूँ। और कुछ चाहिए मम्मी जी तो बता देना, मैं ला दूँगी। अरे नहीं बहू, कुछ नहीं चाहिए, जा तू भी आराम कर ले। ठीक है मम्मी। इस बुढ़िया को आज पता नहीं क्यों इतना प्यार आ रहा है, इतने अच्छे से बात कर रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चल बुढ़िया, कुछ दिन की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन की, इसके बाद तो तू निपट ही जाएगी। हाथ ज़्यादा थोड़ी दवा मिला देती हूँ ताकि इस बुढ़िया को भी पता चले। बहुत उछलती है ना, बहुत ताने मारती है, निपट उपट जाए, मैं भी फुर्सत हो जाऊँ। अरे राम रे, इतने हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगी। माँ जी ये लो चाय। अरे बहू, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा हाथ पैर दर्द हो रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। अरे क्या हुआ माँ जी? अगर हाथ पैर दर्द हो रहा है लाओ मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं बहू, अब लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। और बहू हाँ, जो मुझसे कभी थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूँ तब तक आपको कुछ नहीं होगा। अब मैं क्या बताऊँ माँ जी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे नहीं पता था ये दवाई सच में ऐसे होगी।
मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू मुझे माफ कर देना। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। हेलो मम्मी, प्लीज़ मेरी सासू माँ को बचा लो। प्लीज़ मम्मी, पता नहीं उन्हें क्या हो रहा है। प्लीज़ मम्मी कुछ करो, मेरी सासू माँ को बचा लो। अरे ठीक है, तेरी सासू माँ को कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप मेरी सासू माँ को बचा लो बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, माँ प्लीज़ बचा लो। अरे पागल लड़की, मैंने तेरी सासू माँ को मारने के लिए जहर नहीं दिया है, वो तो ताकत की दवाई दी है। तूने थोड़ा ज़्यादा दे दिया होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है। कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। सच में मम्मी? हाँ बेटा। और हाँ पागल, कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर उजड़े, वो हमेशा बनाने के ही उसमें रहती है, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ मम्मी, सच बोल रही हो आप। भगवान करे ऐसी मम्मी सबको दे भगवान। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।